हेलो स्टूडेंट्स। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट या निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण में टेबल टेस्ट के बेसिक्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि उसमें टेबल में कैसे मूव करना है, कैसे चलना है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे मूव करना है या कैसे चलना है। तो इसे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन से स्टेप हमको पूरे करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पर। Which alphabet appears to the right of C in row 2? कौन सा ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 2 के C के दाईं ओर आता है? तो सबसे पहले पंक्ति 2 या रो 2 में हम लोग चलेंगे जहां पर C होगा। तो पंक्ति 2 में C यहां पर है और C के दाईं ओर, तो C के दाईं ओर मतलब राइट साइड में ये होगा D, तो आंसर हो जाएगा D। तो ये आसान था स्टेटमेंट। आइए अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 2, इफ रो 1 एंड 3 आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, यहां पर रुक जाना है। यदि पंक्ति 1 और 3 उलट कर लिखे जाएं, तो जब भी कोई स्टेटमेंट इफ के साथ शुरू होगा या प्रश्न यदि के साथ स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ शर्त रखी जाएगी, कुछ कंडीशन रखे जाएंगे और उस कंडीशन को पूरा करते हुए हमें आंसर निकालना है। लेकिन उसे हम सबसे लास्ट में करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तब। जैसे यहां पर दिया हुआ है, यदि पंक्ति 1 और पंक्ति 3 को उलट कर लिखे जाए, तो पंक्ति 1 ये हुआ पंक्ति 1 और ये पंक्ति 3 है। इसको उलटने का काम हम लास्ट में करेंगे जब आंसर तक पहुंचना होगा तब। ये दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं है। बट इस वक्त अब उसको नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे स्क्रीन पर कि कहां पर के कौन अक्षर होगा। और या बुकलेट भी होगा, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तब भी आप उसे कॉपी पर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि लास्ट में देखेंगे कि हमारा आंसर उलटने के बाद क्या आएगा। फिलहाल हमें इसको उलटने की जरूरत नहीं है। तो पंक्ति 2 के सी के नीचे, तो पंक्ति 2 में सी यहां पर है, के नीचे कौन सा अक्षर आएगा? तो पंक्ति 2 में सी के नीचे यहां पर जो अक्षर आएगा उलटने के बाद, क्योंकि रो 3 को भी उलटना है, तो जब रो 3, तो यहां पर आ जाएगा। अगर इसे उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ये फर्स्ट है तो लास्ट हो जाएगा, यानी डी यहां आ जाएगा और डी के बाद ई आएगा यहां, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ई। बस, और बाकी को उलटने से कोई हम लोग का मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी में आंसर हम लोग का आएगा नहीं। तो जहां पर आंसर जाएगा सिर्फ वहां पर देखेंगे कि उलटने के बाद कौन सा अक्षर आएगा, उसी को आंसर में ले लेना है। हाँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाता और पंक्ति 2 की जगह दे देता पंक्ति 1 में डी के नीचे कौन सा अक्षर आएगा, तब उलटने के बाद डी यहां जाता और उसके नीचे होता ए। बस इन थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान में रखना है, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी कंडीशनल सब क्वेश्चन है, जिसमें भी शर्त है। इफ एवर डी अपियर्स टू द राइट ऑफ सी इन रो 4, यहां का पहले इस स्टेप को पहले हम लोग पूरा करेंगे। यदि पंक्ति 4 में डी सी के दाईं ओर आता है, तो पंक्ति 4 में चलेंगे हम लोग और डी देखेंगे कि सी के दाहिनी तरफ है कि नहीं, राइट तरफ, राइट साइड में आता है या नहीं। तो पंक्ति 4 यानी रो 4 में डी सी के राइट में है, मतलब कंडीशन ये पूरा कर रहा है। तो पंक्ति 4 का अंतिम अक्षर उत्तर होगा। तो पंक्ति 4 का अंतिम अक्षर क्या है? बी है। ये आंसर हो जाएगा, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि नहीं, ऐसा नहीं होता, तो आंसर हमारा चेंज हो जाता। अगर ऐसा मतलब कि सी के राइट में डी कहीं नहीं मिलता हमको, तब हमारा आंसर क्या होता? पंक्ति 3 के बीच का अक्षर होता, पंक्ति 3 के बीच का अक्षर होता। लेकिन ये तब होता जब हमारा कंडीशन यहाँ पर पूरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारा कंडीशन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4, व्हिच अल्फाबेट विल अपीयर
टू द लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट एबव सी, पहले सी तक जाएंगे। इन रो टू में पहले सी तक जाएंगे। पंक्ति 2 में सी के ऊपर वाले अक्षर, तो पंक्ति 2 में सी, ये हो गया पंक्ति 2 में सी के ऊपर वाले अक्षर, यहां डी तक आए हम लोग, कि बाईं ओर, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा अक्षर होगा? तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश में दिया हुआ है, विच अल्फाबेट इज एबव ई ऑफ रो 5, यानी रो 5 के ई के ऊपर कौन सा अल्फाबेट है? रो 5 में ई है और इसके ऊपर अल्फाबेट है ए, आंसर होगा ए। लेकिन हिंदी में एरर है इसके ट्रांसलेशन का। पंक्ति 5 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो ई के ऊपर आता है? ये एरर है एक्चुअली, ये RDSO द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन है, सैंपल में दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में बना हुआ है और इंग्लिश का क्वेश्चन करेक्ट होता है, हिंदी वाला क्वेश्चन ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश का, जिसमें कभी कभी गड़बड़ी भी आ जाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पंक्ति 5 में ऐसा कौन सा अक्षर है, तो पंक्ति 5 में ऐसा कौन सा अक्षर है, तो पंक्ति 5 का, इससे लग रहा है क्या कि पंक्ति 5 का अक्षर ही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था यहाँ, पंक्ति 5 में जो ई है उसके ऊपर का अक्षर कौन है। जैसे इंग्लिश में क्लियर दिया हुआ है, व्हिच अल्फाबेट इज एबव ई ऑफ रो 5, ई कहाँ का है, तो रो 5 का है, उसके ऊपर कौन सा अक्षर है। तो हिंदी में होना चाहिए कि पंक्ति 5 के ई अक्षर के ऊपर कौन सा अक्षर होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए।